सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। आज हम सभी लोग लेसन 2 पॉलिनोमियल बहुपद के 15 महत्वपूर्ण विकल्प ही करेंगे। और इस लेसन को मैंने पूरा डिटेल में अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर समझा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके उनको फिनिश कर लें, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को लगाएं। अगर आपने कहीं अदर सोर्सेस से पढ़ाई की है तब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सॉल्यूशन से रिलेटेड, अच्छा नहीं, इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा होता है, जो क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला को हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय। परवलय का आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है, ऐसे इसे इसमें देखिए। और ये यू क्या ऊपर की तरफ नहीं, मतलब नीचे भी हो सकता है, ऐसे इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तो ये तीन तो बहुपद के आलेख हो सकते हैं। कौन से बहुपद के, द्विघात बहुपद के। लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए एक ये यू बन रहा है और इसमें आप देखेंगे तो डबल यू टाइप में बन रहा है। ठीक, और अगर आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस को तीन जगह पे कट कर रहा है। और मैंने क्या बताया था कि जितने जगहों पर एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसमें कितने सोल्यूशन आ सकते हैं, तीन सोल्यूशन। लेकिन द्विघात बहुपद की शर्त क्या होती है कि इसमें दो सोल्यूशन होते हैं। या तो कुछ भी नहीं होगा या तो मैक्सिमम दो सोल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सोल्यूशन है, यहाँ पर एक सोल्यूशन है, वही मतलब दोनों सोल्यूशन एक के ही बराबर हैं। यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन ये ग्राफ सारे द्विघात बहुपद के ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीन सोल्यूशन है जो कि द्विघात बहुपद में पॉसिबल नहीं है। अतः ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पे ये टिक किया है, मैंने बताया है कि हाँ ये दो द्विघात बहुपद के आलेख हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होती है। अधिक से अधिक शून्य दो हो सकते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद होता कैसा है, ये होता है इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी डिग्री कितनी है, दो है, अतः इसके मैक्सिमम सोल्यूशन दो हो सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद कौन सा होगा। तो मैंने शून्यकों से, ये शून्य अल्फा दिया गया है मुझे -3, बीटा दिया गया है 4। तो अगर मुझे एक वो द्विघात बहुपद बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है -3, ये बीटा कितना है 4 एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ये 3 गुणे 4, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये -3 प्लस 4 प्लस का 1 होगा और ये माइनस एक्स लग जाएगा और यहाँ पे माइनस का 12। या इसको क्या करो कि दो से डिवाइड कर दो पूरे को, ऐसे मैंने दो से डिवाइड कर दिया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस 12/2, एक्स स्क्वायर बाई टू और माइनस एक्स बाई टू और ये हो गया -6। अब ये दो मैंने कैसे लिख लिया, देखो जब ये हम लिखते हैं तो यहाँ पर आगे हमें के लिखना पड़ता है और के की वैल्यू हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या आंसर के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू क्या रख दी, 1/2 रख दी, क्योंकि ऑप्शन में मैंने चेक किया तो ये वाला मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस था, तो ये वाला हो नहीं सकता था। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, ये नहीं हो सकता था। यहाँ पे देखा तो ये समझिए कि यहाँ पे भी प्लस है और इसको अगर मैं इसको 2 से गुणा करता तब भी मुझे यहाँ पे तो माइनस ही चाहिए था ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता था। अब ये लाने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यही रूप मुझे मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बहुपद इसके शून्य क्या होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य क्या होंगे। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन में रख के देख लीजिए, मतलब पहले आप एक रख लीजिए फिर -1 रख लीजिए और दोनों में से कोई एक होगा। अब जैसे एक रखेंगे या -1 होगा तो फिर आप 3 और -3 रख के भी चेक कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन से ही आपको बता रहा हूँ। तो मैं अगर इसमें एक रखूँ तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर -2
टू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3, ये तो आ रहा है माइनस का 4। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि एक इसमें नहीं हो सकता, तो ये गया और ये गया। ठीक, तो कौन सा होगा? इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो -3 होगा या 3 होगा, क्योंकि -1 तो कंफर्म हो गया। जब 1 नहीं हो सकता है तो ये तो होना ही पड़ेगा ना। तो अगर मैं 3 रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुणे 3 -3, तो ये 9 माइनस 6 माइनस 3 आ रहा है। देखिए 9 में से 3 घटाइए 6 और -6, यानी कि ये तो 0 हो रहा है, यानी सही है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि 3 रखने पर भी हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये द्विघात बहुपद, इसके शून्य 2 और 3 हैं, 2 और -3 है, तो हमें बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी अपॉन में ए। अब ये मत बी समझ लेना, ये जब मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इसकी मॉडल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है इसका बहुपद का, उस पे मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पर अगर इसके अल्फा और बीटा तो बहुपद है, तो वहां पे ये बी होता है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है सी अपन में ए। तो अल्फा और बीटा कितना है, 2 और -3 हो जाएगा, मतलब प्लस करोगे तो वो माइनस ही हो जाएगा, ये -1 आ गया। तो -1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, ए प्लस 1 है, और ए की वैल्यू 1 है। ठीक, या इसको ऐसे समझ लीजिए, ये कैपिटल बी कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे कैपिटल ए कर लीजिए, इसे कैपिटल सी लिख लीजिए, इसे कैपिटल ए लिख लीजिए। अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसे कैपिटल ए कर लीजिए, इसे कैपिटल बी कर लीजिए, और ये कैपिटल सी। ठीक, तो -1 की वैल्यू आ गई इतनी, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस ए और -1, ए को इधर ले आओ, -1 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से ये दोनों देखो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, या आप यहीं से देख सकते थे, ये कट हट जाते, तो ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 0 आ जाती, नहीं, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, ए बराबर मुझे पता चल गया 0 है, ए बराबर 0 किस ऑप्शन में है, इसमें है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बी की वैल्यू चेक ही नहीं करनी है। अगर मैं बी की वैल्यू पहले निकालता तो -6 आती, तो मुझे इस वाले ऑप्शन को भी चेक करना पड़ता, इस वाले को भी चेक करना पड़ता। जिसे मैं चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो ए की वैल्यू 0 आ गई, अल्फा और बीटा देखो कितना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3, और ये है बी बाई 1, तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, इनकी ये दोनों नहीं हो सकते थे। अगर मैं बी की वैल्यू पहले निकालता तो ये दोनों नहीं होते, फिर मुझे ए की वैल्यू निकालनी पड़ती। अगर मैंने ए की वैल्यू निकाल ली पहले, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ये सब जगह ए की वैल्यू अलग है ना, तो हम ए की वैल्यू निकालने में हमें ज़्यादा मतलब फायदा होगा, क्योंकि कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यक 2 -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। अच्छा, तो शून्य कितने हैं, शून्य है इसके -2 और 5, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ग्राफ। ठीक, ये लाइन हो गई हमारी। ठीक, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये सही है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, और इसे मैंने नाम दे दिया -2 और ये 5। तो क्या मैं एक ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल इन्हीं दो पॉइंट से पास करता हुआ। ठीक, क्या मैं एक ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, इन्हीं दो पॉइंट से पास करता हूँ।
क्या मैं एक ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ इन्हीं 2 पॉइंट से पास करता हुआ? ठीक, तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 2 पॉइंट दिए हैं ना, इनसे मैं बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ जो द्विघात समीकरण होंगे। मैं इसको और स्टीप करता चला जाऊंगा, इसको मैं और घटाता चला जाऊंगा, ऐसे 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 यहाँ से फिर ऐसे निकाल दूंगा, फिर एक मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी कि बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 3 से अधिक दिया है, मतलब होंगे तो वैसे बहुत सारे, अनंत कह सकते हो, लेकिन उसने ऑप्शन में इसीलिए अनंत ना देकर 3 से अधिक दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, द्विघात बहुपद इसके शून्यक हैं, दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, या दोनों बराबर हैं। तो अगर इसका हम डी निकालना चाहें, अगर इसका हम डी निकालना चाहें तो वो कितना होगा, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये होता है कि नहीं होता है? अब या तो हम इसको थोड़ा उस मेथड से देखें, चलो यही देख लेते हैं। डी बराबर हो गया हमारा तो 99 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 1, सी कितना है 127। 99 का स्क्वायर कर लो, ये 99 का स्क्वायर, 9 9 81 8, 9 9 81 8 89, ये आ गया हमारा 110 18, ये इसका 9805, इसकी गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 तो 10 से लगा 1, 4 कम 4, और यहाँ पे कितना, हाँ 5 हो जाएगा। तो घटा लो इसको, तो ये क्या है 11 आएगा, यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 9 9 में से 0 गया 9 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 7 में से 5 गया 2 बचेगा। ये 92 93 समथिंग आ जाएगा हमारे, इसकी वैल्यू p की वैल्यू। और हमारे जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, अगर मैं x की बात करूँ तो ये होता है माइनस ऑफ b, यानी 99 प्लस माइनस, और नीचे 2 इंटू 1 लिख लो 8, ये होता है d अंडर रूट। तो ये 92 और 93। ठीक, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने b स्क्वायर किया था ना, यानी 99 का स्क्वायर जब किया था तो इतना आया था। अब इससे कुछ कम ये संख्या लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है, यानी इसकी जो वैल्यू है अंडर रूट 9293, अगर इसका अंडर रूट लोगे, मान लो कुछ वैल्यू m आ गई यहाँ पे, तो m की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 99 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 99 का स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल मतलब 99 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9801 आएगा, और m का स्क्वायर करोगे तो 9293 आएगा ना। यानी कि ये बड़ी है तभी तो इसका स्क्वायर बड़ा है, और ये छोटा है तभी इसका स्क्वायर छोटा है, ये देखो 9293, यानी m की वैल्यू क्या है 99 से छोटी है। ठीक, तो यहाँ पे जो कुछ भी आएगा वो 99 से छोटा आएगा। x की वैल्यू क्या होगी हमारी 99, और यहाँ पे मान लो प्लस माइनस m लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। अब ये एक बार जब मैं पॉजिटिव लूंगा तो पॉजिटिव 99 प्लस m कर लूंगा, ठीक, और 2, चूंकि m छोटा है ना इससे, ऊपर हमेशा क्या बनेगी, एक निगेटिव संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, और जब मैं यहाँ पे निगेटिव साइन लूंगा तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे, वो दोनों ऐड होके तब भी निगेटिव आएंगी ना, -99 माइनस m/2। तो दोनों केसेस में देखो हमें निगेटिव संख्या मिल रही है कि नहीं, तो इसके जो दोनों शून्यक हैं वो क्या है, दोनों ऋणात्मक शून्यक हैं। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऋणात्मक शून्यक है। ठीक, और धनात्मक तो होंगे नहीं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक भी नहीं होगा, ना ही दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ये घट जाएगा ना इसमें से m, घट के मतलब घटने का मतलब ये है कि ये निगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, एक्चुअली में जुड़ तो यहाँ पे रहा है लेकिन घट यहाँ पे, लेकिन अगर आप साइन को इग्नोर कर रहे हैं तो एक्चुअली में यहाँ पे घट रहा है और यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक, वैल्यूज जुड़ रही हैं, साइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एफ एक्स आपको एक बहुपद दिया गया है का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, यानी कि अगर अल्फा है वो 1/बीटा है, मुझे क्या के की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 के बराबर है। और अल्फा बीटा हमने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये 1 है, c कितना है हमारा 4k और a कितना है k² प्लस 4, ये बराबर 1। तो 4k बराबर k² प्लस 4, मैं इसको लिख सकता हूँ k² माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको दिख रहा होगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अल्फा बीटा जो है वो बहुपद इसके शून्य किस प्रकार है कि अल्फा, अच्छा को हमें सी की वैल्यू बतानी है ना, इसको पहले हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, और ये अगर इतना देखो तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस का b/a, तो माइनस का b कितना है। तो अच्छा इसको भी देख लो, रुको क्योंकि ऊपर इक्वेशन जो है वो हमारे मॉडल पे नहीं है, तो पहले हम उसको बदलते हैं। ये x² माइनस px माइनस 1 और माइनस c लिखा हुआ है। अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है माइनस px माइनस 1 प्लस c। ठीक, ऐसा लिखा हुआ है, ये अब आ गया हमारा मॉडल रूप। अब मैं इसको फिर से वही लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है माइनस का 1 प्लस c/a कितना है 1 है, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस p अपॉन में a, प्लस में 1 कर दो। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है 0 हमें बताया गया है, इसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 प्लस सी और ये हो जाएगा पॉजिटिव p। ठीक, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा। आई थिंक इसमें p या तो कुछ वैल्यू दी होगी, p तो नहीं लिखा होगा क्योंकि c की वैल्यू फिर p के फॉर्म में आ जाएगी, p कोई वैल्यू दी हुई है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -1 माइनस सी प्लस पी और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, सी की वैल्यू पी के बराबर आ रही है, ये पी कोई वैल्यू होगी है ना, या तो फिर मतलब जब पी कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे 1 की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो इसकी वैल्यू पी के बराबर आ रही है जो कि ऑप्शन में है नहीं। ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, चलो इसका इग्नोर कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या बताया गया है, इसके द्विघात बहुपद ये हैं कि शून्यक हैं। तो अब हम क्या करते हैं, और कंडीशन क्या बताई गई कि k इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से हमें श्रीधराचार्य सूत्र ही यूज करना पड़ेगा। x बराबर क्या होता है माइनस बी यानी कि माइनस के प्लस माइनस b² यानी k² माइनस 4ac यानी कि 4k अपॉन में 2। अब ये x बराबर आ गया हमारा माइनस के प्लस माइनस यहाँ पे k² माइनस का 4k और अपॉन में 2। ये लिखा हुआ कि नहीं, k 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या बोलते हैं कि k क्या है पॉजिटिव है। ठीक, k को मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव है, और k को मैंने 1 से बढ़ा लिया। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब k पॉजिटिव है और ये केस 1 लिख लो, केस 1 k पॉजिटिव है और k 1 से बड़ा है,
तो यहाँ पे मैं देख लूँ, अच्छा कुछ ऐसा रख ही लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू मान लो मैंने 2 रख लिया, यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये आ गया मेरा 4। अच्छा रुको रुको, 1 मिनट इसको थोड़ा मुझे ये देखना पड़ेगा कि के स्क्वायर -4 के लेस देन 0 कब होता है। तो अगर मैं इसको के स्क्वायर बराबर कर दूं तो ये आ जाएगा मेरा 4 लेस देन 4 के। ठीक, के की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा लेस देन 2 √k। अगर के को मैं इधर भेज दूं ना, ये हो जाएगा √k। जब हमारा 2 से छोटा होगा तभी क्या हो सकता है, मतलब वो हो सकता है, इसकी वैल्यू निगेटिव आ सकती है। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना केस बना लेता हूँ कि जब मेरा के जो है पॉजिटिव है और के क्या है, मैं छोटा रखूंगा, के की वैल्यू जो है वो, या इसको चलो दोनों कंडीशन एक में ही लिख देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आपके लेवल का है नहीं, लेकिन दे दिया गया है तो ये देखिए, ये 1 से छोटा मैंने लिख दिया, क्योंकि या तो इसमें कोई और कंडीशन दी गई होगी, नहीं दी गई तो हम केस बना के सॉल्व करेंगे। तो 0 और 1 के बीच में के है। अब के स्क्वायर जो भी निकालोगे, मान लो 1/2 रख लो, तो इसका स्क्वायर 1/4 होगा, माइनस करोगे तो ये 1/2, तो ये 2 आया। आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी हमेशा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे तो हमारे रूट्स आ ही नहीं सकते हैं। आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कोई और वैल्यू रख के देख लो। के की वैल्यू 1/3 रख लो, इसका स्क्वायर करोगे 1/9 आएगा। यहाँ पे देखो 4 इंटू 1/3, समझ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू हमेशा एक ही होगी ना, मतलब एक से कुछ बड़ी बड़ी आएगी, तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे सारे क्या आएंगे, नेगेटिव, यानी कि जब ये वैल्यू हम रखते हैं तब तो हमारे ये जितने भी वैल्यू क्या आ रहे हैं, ये सारे नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि हमारे इसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे। केस 2 हम ले लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 0 से छोटा और -1 से बड़ा है के। ये वैल्यू इस पे देख लो, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, -1/2 रख के देखो, तो यहाँ पे तो 1/4 आ जाएगा ना, जब स्क्वायर करोगे, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे पॉसिबल है रूट्स, यहाँ पर भी पॉसिबल है रूट्स। और कैसे रूट्स होंगे, समान होंगे। ठीक, इसमें ऑप्शन आई थिंक सही दिए गए नहीं हैं। अब केस क्या हो सकता है, यहाँ पे रूट पॉसिबल है और समान आ रहे हैं। ठीक, अगर मैं क्या बोल दूं, यहाँ पे 2 कंडीशन दी होनी चाहिए, आई थिंक क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। अगर मैं के को 1 से बड़ा कर दूं तब क्या होगा, या 1 के बराबर रख दूं तो यहाँ पे 1 आएगा, और ये -4, यहाँ पर भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं के का क्या करूँ, 2 रख दूं यहाँ पे, 4 -8, ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 3 रख दूं तो आप देख रहे होंगे ना कि ये सारी वैल्यूज रखने पे, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगी। ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, के की वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी, ये वाली वैल्यू होगी ना, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। यानी कि इसी कंडीशन में हमारे रूट्स निकल पाएंगे। और कब निकल पाएंगे, जब यहाँ पे माइनस की वैल्यूज रखना स्टार्ट करोगे, जब -2 रखोगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा। यानी कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, समान होंगे। कब असमान होंगे, जब हमारी वैल्यूज के क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ठीक, यहाँ पे आई थिंक कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। अब इसके क्या है, शून्य बराबर हैं, यानी कि अल्फा और बीटा क्या है, मेरे बराबर हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख दूँ, अल्फा इंटू बीटा ही कर लो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, C/A। ये क्या हो जाएगा, चूंकि बराबर है तो अल्फा स्क्वायर यानी C/A। ये अल्फा स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो C/A को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो C/A ये कब कब पॉजिटिव हो सकता है, जब
सी और ए क्या हूँ, एक ही चिन्ह के हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ये चीज हो सकती है, जब सी और ए क्या हो हमारे एक ही चिन्ह के हों, वो दोनों निगेटिव हो जाएंगे तब भी कट जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव रहेंगे, अगर विपरीत चिन्हों के होंगे तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके क्या दिए गए हैं, दो शून्य जीरो दिए गए हैं, तीसरा शून्य क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है हमारा माइनस का बी बाई ए। दो शून्य जीरो दिए गए हैं ये, तो गामा क्या होगा, माइनस का बी बाई ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात बहुपद का एक शून्य जीरो दिया हुआ है, दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए। एक शून्य जीरो दिया गया है तो इसको जीरो मान लो, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अन्य दो शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, सी बाई ए। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद का एक शून्य वन है तो अन्य शून्यकों का, अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा। तो देखो इसमें क्या मान लो, चलो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया गया है, सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे होगा वन, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा बी बाई वन। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे एक शून्य वन बता दिया गया है, अल्फा को मैं वन मान लेता हूँ। अल्फा को जब वन कह दोगे तो कैसा हो जाएगा, गामा बीटा गामा बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई वन। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, ये होती है वैल्यू हमारी। अच्छा अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, अल्फा तो हमारा वन ही था ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा और गामा बचेगा, सॉरी सॉरी, ये बीटा और गामा बचेगा। ठीक, अब ये क्या होता था, ये होता था हमारा माइनस का बी बाई ए, यानी माइनस का ए बाई वन। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू वन है, तो बीटा प्लस गामा अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस का ए और माइनस का वन, ये हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे बीटा इंटू गामा, तो ये इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस का ए माइनस का वन, इधर बी आ रहा है। ठीक, जब इसको उधर भेजोगे बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे तो बी प्लस ए प्लस वन, ये होगा सही आंसर। और इसमें आई थिंक सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं, यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए। ठीक, ये आपका ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। ए कॉमा बी, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इसके क्या है, शून्य है। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा की। तो इसको कुछ नहीं करना है, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और ऊपर वैसे ही लिख देंगे। ठीक, तो एलसीएम ले लो, तो ये कितना आएगा, देखो वन बाई, या तो ऐसा करो कि वन बाई अल्फा कॉमन ही ले लो। ये आई थिंक क्वेश्चन ये भी कुछ मिसप्रिंट, यहाँ पे होना चाहिए बीटा, आई थिंक होना चाहिए। बीटा होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मिसटाइप हो गया है। तो अगर मैं अल्फा बीटा गामा इन सबका होल स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या होगा, बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा बीटा इंटू गामा अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा। ठीक, यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है, बीटा अल्फा इंटू गामा स्क्वायर, ये क्या हो रहा है हमारा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा अल्फा गामा बीटा स्क्वायर, नीचे क्या है अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मुझे अल्फा बीटा कॉमा गामा मतलब कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, गामा बचेगा, यहाँ अल्फा बचेगा, यहाँ पे बीटा, तो अंदर क्या बच रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नीचे कितना है, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। इससे ये वाला कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो मेरा आएगा वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे अल्फा बीटा गामा। अब आई आई थिंक आपको क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का बी बाई ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का डी बाई ए, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी बाई डी। बी कितना है हमारा, ये है माइनस का 3, तो डी कितना है माइनस का आर, फिर वो कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा पी बाई आर। ठीक, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, चलिए यहाँ तक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।